पीटीआई के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी का लाइफ स्टाइल क्या है, घर कितना बड़ा है, कितनी गाड़ियां हैं। जितने आपको कराची में सोनी के नाम से प्रोजेक्ट्स नजर आ रहे हैं वो फिरदौस शमीम नकवी साहब के। जी वो है। मैं 30 मिनट नॉन स्टॉप स्विमिंग करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फिरदौस साहब क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक हैं? तबीयत से अच्छी है? अल्हम्दुलिल्लाह। आए जी माशाल्लाह, हमने तो एंट्रेंस से ही देखा आपका इतना खूबसूरत घर है। तो ये घर कितना पुराना है, कितने साल हो गए इस घर को? 1966 में मेरे वालिद साहब ने बनाया था ये घर। अच्छा, तो 1966 में? जी मतलब आपने खुद नहीं बनाया, वालिद साहब ने ये बनाया? वालिद साहब ने ये सारी तंजीम आराइश और ये सारे डेकोरेशन पीसीस वगैरह उस जमाने के लगे हुए हैं या पड़े हुए हैं या अभी आप? नहीं, वो तब्दील होते रहे। जैसे कि जो वालिद साहब के हम थे हाँ। वो हमने भाई बहनों ने आपस में बांट लिए थे। अच्छा इससे कि सबकी ख्वाहिश थी ऐसा ही है। जब वालिद और वालिदा का इंतकाल हुआ कि सबके पास कुछ ना कुछ हो। तो इसमें हाँ। कुछ आपको मैं बताऊंगा जो आए मेरे जरा, वालिद आए, साहब अपना के जमाने खूबसूरत के। घर विजिट करवाएं, दिखाएं कि इस घर में क्या क्या सहूलियात हैं, घर कितना बड़ा है। खान साहब भी आपके घर जब आते हैं, इमरान खान साहब, तो इसी रूम में बैठते थे? जी खान साहब इसी रूम में बैठते थे और बाकी ये पूरा ग्राउंड फ्लोर उस दिन पार्टी का ही होता है। अच्छा। और बाहर का लॉन भी पार्टी का हाँ। होता है, इसलिए कि जब खान साहब आते हैं हाँ। तो वो अपने साथ कम से कम 125-150 आदमी भी लाते हैं। अच्छा, तो खान साहब, इसलिए- मतलब खान साहब के बारे में सुना था कि वो बहुत कम लोगों के साथ, इक्का दुक्का लोगों के साथ घूमते हैं, लेकिन आप बता रहे हैं कि वो आते हैं तो 150-200 लोग साथ होते हैं। लश्कर लेके चलते हैं खान साहब? नहीं, खान साहब लश्कर लेके नहीं चले, लश्कर उनको मिलने को बेताब होता है। और आपको पता है जब पार्टी का वर्कर हो हाँ। और किसी पार्टी के दूसरे वर्कर के हाँ। घर आए तो आप दरवाजा बंद नहीं कर सकते, तो सबको एकोमोडेट करना ऐसा होता है। ही है जी, जबरदस्त। खान साहब जब आते हैं कौन से सोफे पे बैठते हैं इसमें? ज्यादातर इस पे बैठते हैं या ये इस पे सामने बैठते आए ना इस आप पे जरा, बैठते हैं। हमें ये जो मुख्तलिफ चीजें, डेकोरेशन पीसीस वगैरह आपके घर में पड़े हुए हैं, मुख्तलिफ लैम्प्स हमें नजर आ रहे हैं, खूबसूरत तरीन पेंटिंग्स लगी हुई हैं चारों तरफ। ये सारी कलेक्शन आपने जमा की है या आपकी बेगम साहिबा का भी इसके अंदर किरदार है? मुझे भी मेरी बेगम ने कलेक्ट की। बड़ी जबरदस्त बात की सर। मैंने देखा है आपके घर के अंदर आके, अभी मैं एंटर ही हुआ हूँ, तो छोटे छोटे से बड़ी खूबसूरत सी जो है ना एंटीक पीसीस वगैरह पड़े हुए हैं। ये सारे कितने महंगे हैं? कोई बाहर मुल्क से मंगवाएं या आप कोई भी खरीदारी करने जाते हैं, कोई डेकोरेशन पीस अच्छा लगता है तो आप उठा लेते हैं? नहीं, कुछ चीजें जैसे ये पानदान है, ये मेरी नानी ने मेरी वालदा को दिया था। अच्छा, ये आपकी नानी का पानदान है? मेरी नानी ने दिया था मेरी वालदा को, और ये उस जमाने का है। मेरी नानी जो थी वो, उनका ताल्लुक पटियाले से था। अच्छा, और जबरदस्त। वो चीफ मिनिस्टर ऑफ पटियाला की बेटी थी। ओ हो, माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, तो जबरदस्त। खलीफा फैमिली लाहौर में हाँ। है, उसके है। अच्छा, ये मुख्तलिफ यहाँ पे पेंटिंग्स लगी हुई हैं? ये कुछ ईरान की हैं, कुछ ये चाइना से है। देखिए ये वहाँ की एम्ब्रॉयडरी है। ये बिल्ली जो बनी हुई है ये कपड़े पे बनी हुई है। मतलब चाइना की एम्ब्रॉयडरी है ये कपड़े चाइना पे बनी हुई? ये कपड़े पे बनी हुई। कपड़ा जो है वो इतना फाइन है कि आपको कपड़ा नजर नहीं आता, बट इट्स एन एम्ब्रॉयडर्ड, सो इट्स ए एक्सपेंसिव पीस दैट विल। अच्छा, ये हम नीचे देख रहे हैं, ये पत्थर की या पता नहीं मेटल की, ये इधर जो है मेटल वो के, ये मेटल हिरन वगैरह रखी हुई हैं। जी, ये तो मेटल। ये कलेक्शन आपने कहाँ से जमा की है? ये कीनिया का है। कीनिया का? ये कुछ कीनिया के हैं और कुछ मेरे ख्याल से जो हैं वो इजिप्ट के हैं। ठीक है। आपके घर पर अफराद कितने हैं, यानी कि आपके बच्चे कितने हैं, कितने बड़े हैं और क्या क्या करते हैं? जी मेरे जो हैं, अब वैसे मेरी फैमिली में 4 बेटियां, 1 बेटा, मियाँ और 1 ही बीवी है। अच्छा, माशाल्लाह। ये आपने इस चीज की मतलब खुल के तस्दीक की है कि मेरी एक ही बीवी है? एक ही बीवी है और कोई नहीं शादी है। आपने पसंद की थी या अरेंज मैरिज? मेरी रिश्तेदार है, मेरी चचा की बेटी अच्छा। है, तो इट्स अ फैमिली मैरिज। वी न्यू ईच अदर, ऑब्वियसली चचा की बेटी है। बच्चे आपके कितने हैं? मतलब 4 बच्चे आपने बताया, क्या क्या नहीं, क्या करते हैं? मेरे 4 बेटियां, 1 बेटा एक है। बेटा, 5 बच्चे हैं। अच्छा, मेरी सारी बेटियां जो है पढ़ी लिखी हैं, मेरी, और प्रोफेशनल भी हैं। मेरी सबसे बड़ी बेटी जो है वो इस डबल मास्टर्स किया हुआ है, MBA HR एंड MA जर्नलिस्ट एंड IR। इस वक्त एंग्रो के अंदर HR डिपार्टमेंट में है, वो ब्लाइंड भी है। उसके बाद जो अगली बेटी है वो आजकल इंग्लैंड में है। अच्छा, और वहाँ वो और उसके मिल के बिजनेस कर रहे हैं। अच्छा। बेटा जो है उसने भी BBA किया हुआ है इंग्लैंड से, और वो आजकल मेरा कारोबार देखता है। उससे जो छोटी बेटी है वो मेरी वकील है। अच्छा, लिंकन जिनसिंग, उसने बारेट लॉ भी किया हुआ है, माशाल्लाह। और वो आजकल जो है वो लकी कोर इंडस्ट्रीज में लीगल एडवाइजर है।
फिरदौस साहब, आपकी अपनी तालीम कितनी है? आपने खुद कितनी तालीम हासिल की है? जी मैं डबल मास्टर्स इन इंजीनियरिंग। वाह भाई वाह, डबल मास्टर्स किया हुआ आपने। जी, और दुनिया की उस जमाने की इंजीनियरिंग की जो सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी मानी है, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन एन आर्बर से। बहुत सारे आपके लीडर जो है वो आजमाइश से गुजर रहे हैं, बहुत सारे पीटीआई के सीनियर लीडर्स आजमाइश से गुजर रहे हैं, इमरान खान साहब भी जेल में। तो आप क्या समझते हैं कि इस सब्र का भी फल आपको मिलेगा या नहीं? बिल्कुल मिलेगा। आपने अलम नशरा सदरक वाला सूरा का अल्लाह ने वादा कि इन्ना माल उसरा युसरा। बेशक ना, हर हर मुश्किल के मुश्किल बाद बाद आसानी है। आपके घर माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ कि बहुत एंटीक और यूनिक सी चीजें पड़ी हुई हैं। ये कोई दरख्त की लकड़ी का पीस लग रहा है, जी, लेकिन जी, बेसिकली है ये कैंडल। ये मेरी बेटी ने बनाया है। खुद बनाया है हाँ, अपने हाथ से? अपने हाथ से उसने ये आप लेके क्रिएटिविटी चेक करें जी। फिरदौस साहब की बेटी हैं, उन्होंने ये अपने हाथ से कैंडल बनाई है, लेकिन दरख्त की लकड़ी पर बनाई हुए। फिरदौस साहब, आपके घर की ऐसी कौन सी चीज थी जो इमरान खान साहब को भी सबसे ज्यादा पसंद थी? खाना। अच्छा तो आपके घर में कैसे खाने बनते हैं? मिर्च मसाले वाले तेज या नमकीन खाने? आपकी फैमिली कैसे खाने खाती है? और खान साहब को किस तरह का खाना पसंद था आपके घर पर? खान साहब को जो खाना पसंद है ना, उसमें खान साहब को ये जो हमारी वलायती मुर्गी कहलाती है ना, वो नापसंद खाना है। अच्छा, खान साहब देसी को मुर्गी खाने के शौकीन हैं? देसी मुर्गी, गोश्त बहुत पसंद। बकरे दुम्बे नहीं खाते खान साहब? सिर्फ देसी मुर्गी? गोश्त पसंद है। अच्छा। उसमें गाय का गोश्त इतना पसंद नहीं है। हाँ। तो दुम्बा से ज्यादा मेरे यहाँ दुम्बा पकता नहीं, हमें हीक आती है। अच्छा। तो बकरी, बकरा और देसी चिकन। इमरान खान साहब को कढ़ी चावल जैसे बहुत अच्छा लगता है। कुछ चीजें बड़ी सादी की, बहुत दालें बहुत अच्छी लगती हैं, और मीठे को भी शौक है। सवैयां बहुत शौक से खाते हैं, स्पेशल फरमाइश शाही टुकड़े भी खाते हैं। फिरदौस साहब, आपके घर पे मुख्तलिफ किस्म की हम तलवारें देख रहे हैं, और यहाँ पर जितने भी डेकोरेशन पीसेज हैं उसमें किसी में बादशाहों की तस्वीरें, किसी में तलवारें। ये पीछे जो है वो टीपू सुल्तान की तस्वीर नजर आ रही है। तो ये कितने पुरानी है? ये मेरे ख्याल से टीपू सुल्तान हैज बीन माय हीरो। मेरे वालिद का भी हीरो। इमरान खान साहब के अंदर भी आपको टीपू सुल्तान नजर आता है? मुझे इमरान खान के अंदर इमरान खान नजर आता है। वो भी एक यूनिक लीडर है। इमरान खान ने जिस मैदान में गया है उसमें नाम पैदा किया। फिरदौस साहब, आपके घर पर आए, ऐसा लग रहा है मैं तो किसी फोटोग्राफर की दुकान पर आ गया हूँ। हजारों की तादाद में तस्वीर लगी हैं। ये सारी तस्वीर किसकी ये है? हमारी कितने मेमोरी साल से आपने मेमोरी जमा की? ये मेमोरी वॉल है। ये मेमोरी वॉल है हमारी। देखिए, हाँ। ये मैं हूँ। ये आप छोटे थे? ये मैं उम्र हूँ। कितनी है आपकी इस वक्त मेरी 3 साल थी। वाह जी वाह। ये 3 साल की है। ये इसी घर की तस्वीर है। ये मेरी बीवी है उस वक्त, ये उनके माँ बाप हैं और बाकी भाई बहन। माशाल्लाह माशाल्लाह। कितनी? ये तो मुझे ऐसा लग रहा है ये मेरे वालिद की तस्वीर है उनकी शादी के वक्त के। अच्छा। 1 साल के बाद। जबरदस्त। तो मतलब एक एक मूवमेंट की आपने तस्वीर लेकर अपने घर पे लगाई हुई है, यानी कि कोई ऐसी जगह या कोई ऐसा वक्त नहीं है जहाँ की आपके पास तस्वीर मौजूद ना हो। जी, कुछ कोशिश तो ये। फिरदौस साहब, ये इतनी ढेर सारी बुक्स आपके पास यहाँ पर पड़ी हुई हैं, वक्त मिलता है सियासत से इतना कि आप इन सबको पढ़ सकें? या इसमें से कितनी बुक्स आप पढ़ चुके हैं? सारी पढ़ी हुई किताबें। सारी की सारी पढ़ी हुई हैं? कमाल बात है जी, कमाल बात। मैम, आप ये बताएं, सबसे पहले आप दोनों की पसंद की शादी हुई थी या अरेंज मैरिज थी? पसंद इनकी तो मुझे नहीं पता, मेरी तो पसंद आप कह सकते हैं, क्योंकि ही इज़ माय फर्स्ट कज़न। तो ये था कि फिरदौस जो है मतलब पढ़ाई वगैरह में सब बहुत अच्छे थे थ्रू आउट, और जो है कि ऑल राउंडर कह सकते हैं, स्विमिंग चैम्पियन रहे हैं। तो ये सब चीज़ें थी इनकी। तो ज़ाहिर है मतलब जब हमारे रिश्ते की बात चली तो नो कहने का तो कोई वो नहीं था जवाज़ ना। जितने भी बड़े घर होते हैं उनके स्विमिंग पूल्स भी बहुत बड़े होते हैं, तो अभी मेरा ख्याल है हम स्विमिंग पूल की तरफ ही जा रहे हैं। स्विमिंग का शौक रखते हैं जी? मैं असल में हबीब स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ। हाँ। और हबीब स्कूल में मैं स्विमिंग एज ए स्पोर्ट्स करता था, और मैं NED तक बटरफ्लाई ब्रेस्ट स्ट्रोक मेरी स्ट्रोक होती थी। मैं स्विमिंग चैंपियन रहा हूँ। ठीक है, जबरदस्त जी। इतना बड़ा पूल है फिरदौस साहब, इसमें नहाते भी हैं आप या नहीं? मैं रोजाना अभी भी करता हूँ। अच्छा। और ये मेरी एक्सरसाइज यही है, और इस वक्त भी मैं 30 मिनट नॉन स्टॉप स्विमिंग करता हूँ।
डेली आपकी रूटीन में शामिल है जी स्विमिंग ये करना? 20 स्विमिंग और 20 मिनट सोना। अच्छा, वाह भैया। देखिए जी, आपको दिखाते हैं, बड़ा खूबसूरत जो है सुहाना बनाया हुआ है। और ये जिस तरह फिरदौस शमीम नकवी साहब बता रहे हैं कि मैं जो है वो डेली स्विमिंग करता हूँ, नॉन स्टॉप 30 मिनट्स स्विमिंग करते हैं आप। जी। ये क्या चीज़ है? जी ये स्नोकर? मेरा असल में ये मेरा पॉलिटिकल साइड ऑफ द ऑफिस भी है और कुछ थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी है। अच्छा, ये मतलब आप जो है साथ साथ स्नोकर खेलने के साथ साथ जो है वो पॉलिटिकली डिस्कशंस भी करते रहते हैं? ये भी दोनों काम हो जाते हैं। स्नूकर मेरा बेटा ज़्यादा खेलता है, मैं तो इतना शौकीन नहीं हूँ। वो कभी कभार मेरा बैडमिंटन ये टेबल टेनिस से ज़्यादा शौक है, लेकिन ये मेरी पॉलिटिकल मीटिंग ज़्यादातर इधर होती हैं। आप खुद एक्सरसाइज ये घर में ही जिम बनाए हुए करते हैं या बस की मशीनें काफ़ी टाइम से बंद ही पड़ी हुई? नहीं, देखिए मैं गर्मियों का तो मेरी एक्सरसाइज वो है। अच्छा, मैं जिम का रुख नहीं करता। अच्छा। गर्मियों में ये रखी हुई है आपने नहीं, सारी एक्सरसाइज मशीन, कभी दिल करे तो कर लो? सर्दियों में अच्छा, जब पानी का टेम्परेचर हाँ 28 डिग्री पे पहुंचता है तो मैं इस कमरे में पहुंचता हूँ। वरना गर्मियों में कमरा बंद रहता है। नहीं, मेरा बेटा इस्तेमाल करता है। अच्छा। बेटियां इस्तेमाल करती अच्छा, हैं। जबरदस्त। घर में टोटल कितनी गाड़ियां हैं और आपको सबसे ज्यादा कौन सी गाड़ी पसंद है? सब गाड़ी मेरे लिहाज से पसंद नापसंदगी मेरे नहीं है। मैंने गाड़ी को एज अ सहूलत इस्तेमाल करता हूँ। नहीं वैसे और आप सफर किस गाड़ी में करते हैं? मैं आपको बताऊं, मेरी पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आई विल ओनली ड्राइव मेड इन पाकिस्तानी कार्स। अच्छा, तो मैं इंपोर्टेड गाड़ी को नहीं इस्तेमाल करता। अच्छा। तो जितनी गाड़ियां हैं हाँ। ये सारी लोकली असेंबल्ड हैं। तो प्रोटोकॉल नजर नहीं आ रहा, कोई गार्ड शार्ड भी होते हैं आपके साथ? नहीं, मैंने आपको बताया मेरे 3 कारोबार हाँ। जाती हैं और काफ़ी अरसे से। एक मेरी रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी है, मैंने कोई 21 प्रोजेक्ट किए हैं। ठीक है। सोनी मेरा ब्रांड नेम है। अच्छा, जितने आपको कराची में सोनी के नाम से प्रोजेक्ट्स नज़र आ रहे हैं वो फिरदौस शमीम नकवी साहब के? जी वो है। और ये सिर्फ यही नहीं किया, ये मैंने कनाडा में भी किया, इंग्लैंड में भी किया। तो बाहर भी मैं जब रहा तो मैंने इसको इंटरनेशनली भी इसका काम किया। उसके बाद मेरे पास एक फैसिलिटीज मेंटेनेंस कंपनी है जिसका नाम स्विफ्ट है। उसके अंदर तकरीबन 1400 लोग काम करते हैं। और मेरे पास एक सिक्योरिटी कंपनी है जो सिक्योरिटी गार्ड सर्विसेज के नाम से है, जिसके अंदर तकरीबन 450 गार्ड है। 450 गार्ड्स की कंपनी रन करने वाला खुद अपने पास एक गार्ड भी नहीं रखता? नहीं, इसलिए नहीं रखता कि मेरा कल वर्कर ये नहीं कहा है हाँ। कि आप तो जो कुछ कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं कि आपके साथ इतने गार्ड होते हैं। फिरदौस शमीम नकवी साहब के पास दौलत कितनी है? आप लखपति हैं, करोड़पति हैं या अरबपति हैं? देखिए मेरे टैक्स रिटर्न्स पब्लिक हैं। हाँ। इसका जिक्र नहीं करना चाहिए। जो पब्लिक एस्पेक्ट है, मैं बिलीव करता हूँ ट्रांसपेरेंसी पे, मैं बिलीव करता हूँ फुल डिस्क्लोजर पे। लेकिन जैसे ये घर है, ये आपके ख्याल से मेरे टैक्स रिटर्न में कितने का है? 3 लाख का। अच्छा, जैसे कि मेरे वालिद ने जमीन समेत 1966 में ये 3.5 लाख में घर मिला। अब भी इस घर की नेटवर्थ क्या होगी अंदाजन? 15 मेरे ख्याल से 30 करोड़, 30 करोड़ तक इसकी आज मार्केट वैल्यू। एक ही घर है आपका? ये मुख्तलिफ घर है? ये दूसरा घर है, ये अलग घर है, ये घर था। तो यानी कि ये कहना दुरुस्त है कि फिरदौस शमीम नकवी साहब एक करोड़पति शख्सियत है? यार नहीं कहना चाहता मैं, अपनी जबान से कुछ नहीं कहूंगा। खुदा का करम है, करोड़ों इंसानों से बेहतर रखा है। बड़ा अच्छा लगा फिरदौस साहब, आपसे आज हमने गुफ्तगू की।